प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इस कारण प्रकटीकरण का बारे में हम लोग लगातार संदेश तैयार किया है। हम लोग तैयार होना अवश्य है, क्योंकि आज का समय दुनिया बर्बाद हो गया है, भय के साथ में चल रहा है। पूरा दुनिया भय हो गया है। युद्ध का दिन में हम लोग वास कर रहा है, वो भी खतरनाक युद्ध का दिन में हम लोग वास कर रहा है। आज का हथियार तलवार, डंडा, तीर ये नहीं है, सब न्यूक्लियर बम का दिन में बैठा है। नाश का दुनिया में हम लोग बैठा है। जागृति होकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम लोग रहकर स्तुति आराधना करते करते हम लोग स्वर्ग जाना है। इसके लिए सुनने वाला सारे भाई बहन लोग भाई भक्ति के साथ में इस संदेश सुनो। आज मैं इसका हेडिंग लिया है, परमेश्वर का गुप्त बात प्रकटीकरण। उससे वही हेडिंग में दे रहा है। परमेश्वर का गुप्त बात प्रकटीकरण बोलेगा तो मामूली बात नहीं है, इंसान की नहीं है। परमेश्वर ने कुछ बात छुपा के रखा है, उसका प्रकटीकरण बाइबल में दिया है। वो हम लोग देखा जाएगा, इसका बारे में देखेगा। रेवलेशन का किताब 5वां अध्याय पहला वचन पढ़ो। जो सिंहासन पर बैठा था, हाँ मैंने उसके दाहिने हाथ में हाँ एक पुस्तक देखी, हाँ जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, हाँ और वह 7 मोहर लगाकर हाँ। बंद की गई थी। आमीन। आमीन। 10वां अध्याय दूसरा वचन पढ़ो। उसके हाथ में हाँ एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। हाँ उसने अपना दाहिना पांव हाँ। समुद्र और बायां पृथ्वी पर रखा। आमीन, हालेलुया। यहाँ एक किताब है, आमीन। ये जीवन का किताब है। यहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, हालेलुया। अभी देखिए, परमेश्वर सिंहासन में बैठा है। 5वां अध्याय में देखा है ना, पढ़ो 5वां अध्याय। जो सिंहासन पर बैठा था, हाँ, मैंने उसके दाहिने हाथ में उसकी दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, एक पुस्तक देखा। कितना बुक? एक पुस्तक देखा है। जो भीतर और बाहर लिखी थी, हाँ और वह 7 मोहर लगाकर हाँ। बंद की गई। ये बंद किए ले किताब इसकी हाथ में है, बंद किया है उसकी दाहिने हाथ में, है ना। अभी 10वां अध्याय क्या बता रहा है? दूसरा वचन पढ़िए। हाथ में हाँ। एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। अभी क्या है? खुला हो गया पुस्तक है। इधर क्या पुस्तक था? 5वां अध्याय में बंद किया है, अभी खोल दिया है। आमीन। आमीन। वो क्या, कौन सी किताब है? 7 सील, 7 चर्चेस सील बुक है। आमीन। सॉरी, ये 7 चर्चेस, 7 कलीसिया का संदेश है। आमीन। ये 7 कलीसिया 2000 साल की हिस्ट्री है। कितना साल का? 2000 साल की हिस्ट्री है। वो पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय में है। ये 2000 साल की हिस्ट्री है। 7 कलीसिया कौन सा है? एफेसु, स्मिर्ना, बरगमुस, थिएतरा, सरदेस, फिलाडेल्फिया, लवोदिकिया। आमीन। ये 7 कलीसिया कितना हजार साल चल रहा है? 2000 साल। आमीन। ये जैसा बाइबल में नया करार, जुना करार है ना, 2 पुस्तक एक ही बाइबल। आमीन। अभी देखिए, 2000 साल की चर्च का मैसेज है, कलीसिया का मैसेज है 2000 साल की। और एक किताब है सील विथ 7 सील, सील्ड विथ 7 सील्स। आमीन। वो 7 मोहर लगाए ले किताब है उनके हाथ में। ये सील बुक है, इसका हाथ में था, जो बांध के रखा है ना, वो किताब है। अभी वो किताब क्या है? सील्ड विथ 7 सील। वो 7 मोहर लगा के बंद किया है। आमीन। ये किताब, ये क्या है?
ये 7 मोहर का किताब है। आमीन। ये 7 मोहर का किताब इधर से चालू होता है, 4 5 6 7 8। आमीन। ये समझ में आ रहा है? ये 7 सील का किताब है। शुरुआत 6वां अध्याय में होता है। ये दोनों 4 और 5 उसका हेडिंग है, सील बुक का हेडिंग है। और 4 5 हेडिंग है। शुरुआत किधर होता है? 6 में शुरुआत होता, 8 में 7वां कलिश ओपन होता है। आमीन। ऐसा 9, आमीन, 9 में इसका कंटिन्यू जाता है। देखिए बाइबल, ये जो सील का बुक कैसा पढ़ना है मैं बता रहा हूं, इसलिए लोगों को ये परमेश्वर ने ये इतर पुत्र कर दिया है। गुप्त बात है, किसको मालूम नहीं पढ़ना चाहिए। अभी कैसा लोग पढ़ता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा पढ़ना चाहिए, है ना? ऐसे ही बाइबल में लिखा है। अभी हम लोग उस संदेश में जाने, गुप्त बात पहचान होने के लिए अभी देखो बदल रहा है। 1 2 3 इधर कौन सा नंबर आना चाहिए? कौन सा नंबर आना चाहिए? 4 आना चाहिए। कौन सा नंबर आना चाहिए? ध्यान लगाओ, ध्यान। और वो 4 आने के जगह पे कौन सा आया है? 10 आया है। आमीन। अभी देखो 10 आया, 10 का बाद कौन सा नंबर लगता है? 4 5 6 7 8 9। इसका आगे नहीं, है ना? इसका आगे दूसरा मैसेज जाता है। ये 8 का बाद 9 का बाद दूसरा मैसेज जाएगा। आमीन। ये जितने भी है ये मोहर का किताब है। 4 से लेके 9 तक कौन सा है? मोहर का किताब है। ये कौन सा किताब है? चर्च का किताब है। 7 कलीसिया का किताब है। ये 7 मोहर का किताब है ना? जैसा बाइबल जुना करार नया करार, वो बंद हो गए किताब 5वां अध्याय में देगा, उसका हाथ में है। आमीन। हालेलुया। अभी 10वां अध्याय में देखने का समय क्या है? पढ़ो 10वां अध्याय दूसरा वचन पढ़ो। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। आमीन। हालेलुया। देखिए ये खुला हो गया पुस्तक था, है ना? ये पुस्तक किसका हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के पास ही है। देखिए अभी कलीसिया का तोड़ा आप लोग राउंड देता है। आमीन। यबेशु कलीसिया का दूत का नाम क्या? पौल। दूसरा सिमेना कलीसिया का दूत का नाम इरियनस। आमीन। परगमुस कलीसिया का दूत का नाम मार्टिन। आमीन। थिएत्रा कलीसिया का दूत का नाम कोलंबा। आमीन। सरदे 5वां कलीसिया का दूत का नाम मार्टिन लूथर। आमीन। और 6वां कलीसिया है ना, फिलाडेल्फिया कलीसिया का दूत का नाम जॉन वेस्ली। आमीन। आखिरी 7वां कलीसिया का दूत का नाम विलियम मरियन ब्रेनघाम। आमीन। लवोदिकिया कलीसिया। आमीन। ये लवोदिकिया कलीसिया का दूत का नाम विलियम मरियन ब्रेनघाम। देखिए अभी ये आप लोगों को समझ में लेके जाता है। ये पौलुस का समय में, पौलुस का समय में जो संदेश आया, पौलुस का समय में कौन सा संदेश आया है? पढ़ेगा यबेशु का किताब 4 में 5 पढ़ो। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा। एक ही परमेश्वर है, एक ही विश्वास है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा। आमीन। हालेलुया। देखो ये संदेश था पौल का समय में, यबेशु में। और पौल मरने के बाद, आमीन, पौल विश्राम में जाने के बाद, पौल का बाद पौल किधर आ गया? विश्राम में आ गया है। सारे अपोस्टल है ना, किधर आ गया है? विश्राम में बैठा है। अभी इनके समय का जो संदेश, ये मरने के बाद यहां शैतान घुस गया, है ना? यहाँ ये कलीसिया से घुस कर किधर तक आया है? फिलाडेल्फिया कलीसिया तक आया है। आमीन। ये संदेश को हटा दिया है।
ये संदेश को हटा दिया है। वोंट गॉड, वोंट बैप्टिज्म, वोंट बिलीव। आमेन। एक ही परमेश्वर, एक ही बैप्टिज्म, एक ही विश्वास, एक ही चर्च। ये पौलुस का समय में था। यीशु मसीह का नाम का ही चर्च रहता था, दूसरे नाम नहीं है। आज दुनिया में चर्च का नाम क्या है? मेथोडिस्ट बोल रहा है, लूथर बोलता है ना, बेतेल, बेथलेहेम। अपना मन में जो नाम आया है वो नाम कलीसिया में रखता है। पौलुस का नाम में चर्च है, पीटर का नाम में चर्च है। ये लोग क्रूस में मारा गया है। तो कलीसिया का नाम किसका होना चाहिए? यीशु मसीह का ही नाम होना चाहिए। आमेन। और बपतिस्मा किसका नाम होना चाहिए? यीशु मसीह का नाम का ही बपतिस्मा होना चाहिए। विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? यीशु मसीह का पास ही होना चाहिए। हम लोग के लिए कितना परमेश्वर है? एक ही परमेश्वर है। उसके नाम क्या है? प्रभु। आमीन, हालेलुया। वैसे आप लोग बोलेगा तो सुनने वाले को भी अच्छा रहेगा। आमीन, हालेलुया। अभी ये जो संदेश एफेसु में था, ये संदेश स्मिरना में नहीं था, शैतान उड़ा दिया। बरगम में था, नहीं, उड़ा दिया। थिएटर में पूरा का पूरा लॉस कर दिया है। सरदे में नहीं है, फिलदेल्फिया में नहीं है। ये जो संदेश उड़ा दिया। और परमेश्वर का गुप्त बात यही है, क्योंकि पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन पढ़ो। इसमें संदेह नहीं कि इस बातों में संदेह नहीं है कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति की बात गंभीर है। आमीन। ये परमेश्वर का गुप्त बात है, ये गंभीर की बात है, ये गुप्त बात है। हाँ, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। कौन शरीर में प्रकट हो गया है? परमेश्वर शरीर में। आमीन। कौन प्रकट हो गया है? परमेश्वर शरीर में प्रकट हो गया। वो शरीर में प्रकट हो गया। परमेश्वर का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। ये गुप्त बात था, ये परमेश्वर का गुप्त बात था। यीशु मसीह कभी धरती में मैं परमेश्वर है बोल के बोला ही नहीं है। बोला है क्या? वो मनुष्य का पुत्र बोला था, लेकिन गुप्त बात क्या? वो खुदा है, वो परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो परमेश्वर कौन प्रकटीकरण किया? पौलुस प्रकटीकरण किया है। पत्र पारक चेले लोग प्रकटीकरण किया है। उसका बाद कोई कितना खुदा आ गया? 3 खुदा आ गया। पौलुस मरने के बाद कितना खुदा हो गया है? 3 खुदा हो गया है। कौन कौन? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। अभी देखो ये खुदा को कैसा टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। खुदा 3 हो सकता है क्या? हर एक इंसान को बाप कितना रहता है ना? हर एक इंसान को कि तुमको कितना बाप है पूछेगा तो क्या बोलेगा? एक ही बाप। कितना माँ है? एक ही माँ। दूसरा एक्स्ट्रा बोलते हैं क्या? तो हम लोग के लिए पिताजी कितना है? उसका नाम क्या है? प्रभु। वही हम लोग का पिताजी है। तो हम लोग का माँ का नाम क्या है? हम बाप भी माँ भी वो बनता है क्या? बाप का नाम क्या है? तो माँ बाप एक ही है ना, तो माँ का नाम? आमीन, हालेलुया। माँ यही है। आमीन, हालेलुया। माँ पवित्र शास्त्र है। ये माँ ने बताया यही परमेश्वर है। पहचान रखो, पवित्र शास्त्र हम लोग का माता जी है। आमीन। इसने बताया यही परमेश्वर है। आमीन। हम लोग के लिए एक ही बाइबल, एक ही परमेश्वर। हम लोग के लिए एक ही बाप, एक ही माँ है। और ये बात, आमीन, ये जो बात एक ही परमेश्वर का बात स्मिरना में चला गया, परगामुस में चला गया, थिएटर में चला गया, सरदे में चला गया, फिलदेल्फिया में चला गया। आमीन। ये 5 कलीसिया में ये संदेश बंद कर दिया शैतान। आमीन। उसका बाद 7वां कलीसिया में 7वां कलीसिया का दूध, आमीन, 7वां कलीसिया का दूध
विलियम मरियन ब्रैनहम ये संदेश को प्रकटीकरण कर दिया है। आमीन। वन गॉड, वन बैप्टिज्म, वन बिलीव, वन चर्च। ये कौन डिक्लेयर किया है? विलियम मरियन ब्रैनहम डिक्लेयर किया है। आमीन। वो डिक्लेयर किया किसका? पौल का सुसमाचार किधर आया है? विलियम मरियन ब्रैनहम का पास आया है। हालेलुया। अभी देखिए ये 7 कलीसिया का मैसेज इधर आ गया, तो 7वां कलीसिया का दूत का द्वारा ये प्रकटीकरण हो रहा है ना। अभी ये क्या है? परमेश्वर का गुप्त बात का प्रकटीकरण है ना। और एक बात है, उसका क्या गुप्त बात है देखेगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 पढ़ो। देखो मैं तुमसे वेद की बात कहता हूँ, अब सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। अंतिम तुरही फूंकने के समय, अंतिम समय का तुरही फूंकता है ना। उस समय क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। आमीन। ये विश्राम में बैठा है ना, शरीर में मर के बैठा है ना, पहला कौन उठेगा? मुर्दे। आमीन। ये विश्राम में बैठा है, विश्राम में पाताल में बैठा है, ये लोग उठ के धरती में आएगा, है ना। और बदल जाएंगे। उसका बाद हम लोग बदल जाएगा, उसका बाद हम लोग कहाँ जाएगा? स्वर्ग में। आमीन। ये फिर से वचन पढ़ो। ये क्षण भर में पलक मारते हैं अंतिम तुरही फूंकते ही तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे विनाशी दशा में। आमीन। अंतिम समय का तुरही फूंकता है, क्या बोलता है? फूंकी जाता है। अंतिम समय का तुरही कौन फूंक रहा है? पढ़ेगा रेवलेशन 10वां अध्याय 7वां वचन पढ़ो। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले सत्य के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। आमीन। हालेलुया। ये अंतिम समय में तुरही फूंक रहा है ना। वो कौन है? अंतिम समय का तुरही कौन फूंकता है? विलियम मरियन ब्रैनहम। ये 7वां कलीसिया का दूध है। आमीन। दूध बोलेगा तो क्या ऊपर से आया नहीं है, मैसेजर है। आमीन। संदेश देने वाला है। ये सब संदेश दिए ले, ये सब इंसान है। कोई परमेश्वर है क्या? कोई स्वर्ग का दूध है क्या? नहीं। परमेश्वर इन लोगों के द्वारा संदेश को क्या किया? प्रकटीकरण किया है। और पौलुस का समय का जो सेम संदेश किधर आया है? विलियम मरियन ब्रैनहम का पास आया। आमीन। हालेलुया। ये दुनिया में कोई मानो नहीं मानो, ये सच्चाई है, मैं प्रकटीकरण कर रहा। आमीन। क्योंकि मेरे को परमेश्वर को जवाब देना है। मैं छुपा के रखेगा, कोई इंसान को मैं खुशियां करने के लिए देखेगा, मैं परमेश्वर से क्रोध लेगा। ये मैं बाइबल से कर रहा हूं। जो सुनने वाले लोग आजमा के देखने का। आमीन। बाइबल में जोड़ के देखने का। ब्रैनहम आने का पहला वन गॉड मैसेज कोई भी डिक्लेयर नहीं किया है। ना जॉन वेस्ली डिक्लेयर किया, ना मार्टिन लूथर डिक्लेयर किया, ना कोलंबा डिक्लेयर किया, ना मार्टिन डिक्लेयर किया, ना इरियनस किया है। वन गॉड, वन बैप्टिज्म ये लोग किया नहीं है। आमीन। हालेलुया। ये संदेश पौल का बाद में ब्रैनहम डिक्लेयर किया है। ये गुप्त बात है। और रैप्चर के बारे में कौन बताया? ब्रैनहम बताया, ये लोग नहीं बताया। पौल रैप्चर के बारे में बताया, ये गुप्त बात है ना। वो बात किधर लास्ट में कौन बताया? विलियम मरियन ब्रैनहम ही बताया। तो आखिरी संदेश, आखिरी तुरही फूका। आमीन। तुरही बोलता है, क्या बोलता है? तुरही। आमीन। वो फूकने के समय गुप्त बात प्रकटीकरण हो गया। क्योंकि कलीसिया, लवोदिका कलीसिया, यीशु मसीह का कलीसिया। आमीन। ये लवोदिका कलीसिया किसका कलीसिया है? यीशु मसीह का कलीसिया है।
यीशु मसीह का कलीसिया में, कलीसिया का नाम क्या रहेगा? कलीसिया का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। कलीसिया के अंदर किसको विश्वास करेगा? प्रभु, जोर से बोलो ना, आमीन, हालेलुया। और कलीसिया के अंदर बपतिस्मा कौन सा रहेगा? सब कुछ यीशु यीशु यीशु। आमीन। ये कौन डिक्लेयर किया है? आमीन। उसकी पहले कोई नहीं किया, वो लोग संदेश दिया। ये वेस्ली पवित्र बारी में मैसेज दिया है, वो धार्मिक का बारी में दिया। मार्टिन लूथर धार्मिक का मैसेज लेके आया। जॉन वेस्ली पवित्र मैसेज लेके आया। इसकी आगे ये लोग सब विश्वास का मैसेज लेके आया। आमीन। अभी जॉन वेस्ली पवित्र करेगा, पवित्र से रहेगा, वो परमेश्वर को देख सकता है। जॉन वेस्ली किया है, आमीन, वो मैसेज था। और मार्टिन लूथर का मैसेज धार्मिक का मैसेज, जो धार्मिक है वो परमेश्वर को देखेगा। आमीन। और कोलंबा, मार्टिन, इरियनस विश्वास का मैसेज किया। आमीन। ये तीनों का मैसेज विश्वास, यीशु मसीह को विश्वास करो, जब तुम्हारा परिवार क्या उद्धार पाएगा। आमीन। ये तीन वो मैसेज था, विश्वास का मैसेज लेके आया। और मार्टिन लूथर धार्मिक का मैसेज लेके आया। जॉन वेस्ली पवित्र का मैसेज लेके आया। ब्रैनहम रप्चर का मैसेज लेके आया। आमीन। हम लोग धरती से छुटकारा होने का मैसेज लेके आया। हालेलुया। समझ में आया है? क्योंकि लवोदिकिया कलीसिया उपद्रव में नहीं जाएगा। अभी उपद्रव का दिन में बैठा है, सारे देश में न्यूक्लियर बम खड़ा करके रखा है। युद्ध होएगा तो धरती नाश हो जाएगा, एक चुटकी में धरती पूरा नाश होएगा। वैसे ही किया है। आमीन। देखिए, दुनिया पूरा राडार भेजा है, सैटेलाइट भेजा है, पूरा दुनिया राडार सैटेलाइट भेजा है। इतना विज्ञान में बढ़ गया है और पूरा दुनिया में न्यूक्लियर बम रखा है। जितने भी ये नाश होने का विज्ञान बना के रखा है, इन लोगों का विज्ञान के अंदर जीवन है क्या? जीवन है? बिल्कुल, उन लोगों का विज्ञान के अंदर जीवन नहीं है। ये मामूली घास बोलता है ना, खाता है, गैया खाता है घास। वो घास का अंदर जीवन कौन रखा है? बताओ विज्ञानी लोग, ज्ञानी लोग। आमीन। ये घास के अंदर जान कैसा गया है पता चलता है? तुमको मालूम है? तुम बड़े बड़े काम करके दुनिया को अपने ताबे में ले लिया साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े काम करके। लेकिन मामूली बात, एक घास के अंदर जीवन कैसा गया मालूम है क्या तुमको? तुमको मालूम है? आमीन। एक घास के अंदर जीवन कैसा गया तुमको मालूम नहीं है। तुम बुद्धिमान है क्या? यीशु बुद्धिमान है। कौन बुद्धिमान है? यीशु मसीह बुद्धिमान। आमीन। तुम्हारा राडार, तुम्हारा न्यूक्लियर बम, तुम्हारा जो सैटेलाइट, सब कुछ नाश हो जाएगा एक दिन। आमीन। कुदरत कभी नाश नहीं होता है। आमीन। कुदरत यीशु मसीह का हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। आज आप लोग साइंस की दुनिया में प्रवेश करके साइंस के ऊपर तुम लोग का ध्यान चला गया। सबका हाथ में मोबाइल है। आज दुनिया में 90% मोबाइल आ गया है, 100 का 100% आ जाएगा। आमीन। सब मोबाइल में समय बर्बाद कर रहा है। परमेश्वर के लिए समय दे रहे क्या? अरे विश्वासी लोग ही नहीं दे रहे, तो संसार लोग कैसा देगा? तुम लोग संसार की ज्योति है, यीशु बोला है, धरती का ज्योति बोला। तुम लोग की संसार को अपना चेहरा दिखा रहा है। तुम लोग खुद ही मोबाइल में खेलते रहता है, इस संसार नहीं खेलेगा क्या? आमीन। दुनिया का ज्योति ये हाल है तो संसार क्या हाल है? आमीन। ऐसा रहेगा तो तुम लोग जरूर, पक्का मैं बताता, रैप्चर में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा।
आमेन। अभी देखिए उदाहरण मैं बताता हूं, जब नोवा का समय में क्या आया था? नोवा का समय में बोलो क्या आया था? उसकी पहले ये नो क्या हो गया? नोवा का समय में क्या आया है? जल, बरसात आ रहा है, दुनिया को नाश करने के लिए आ रहा है। उसके पहले ये लोग कहा गया है? रैप्चर में गया है। कितना मैं संदेश दिया है, आमेन, हालेलुया। जब नोवा का समय की पहले ये लोग किधर गया है? ये उपद्रव का समय है ना। अभी लवोदिकिया कलीसिया उपद्रव में जा रहा है, आमेन। उसके पहले यीशु मसीह का कलीसिया कहां जाना है? रैप्चर में जाना है। कितना बार तुम लोगों में लाठी चलाया है? सुधरो सुधरो, आमेन। क्योंकि हमेशा तुम लोग बाइबल पढ़ते रहेगा, संदेश की बात सोचते रहेगा, जब भी पवित्र आत्मा तुम लोग अंदर आएगा, तुम लोग सवाल का जवाब देगा। तुम लोग केवल संदेश की समय में पवित्र बन के बैठता है, उसका बाद तुम लोग संसार की दुनिया में चला गया। इसलिए एक एक सवाल का एक एक जवाब तुम लोग से नहीं कर सकता। अर्धा नींद, रात का नींद में मेरे को जगा के देखो, मैं आप लोग सवाल करके देखो, मैं जवाब नहीं दिया तो मेरा नाम मिस्टर सिंह नहीं है। कौन सा भी समय में उठा के देखो, आमेन, हालेलुया। ये बात मैं यीशु का अंदर है, मैं यीशु का अंदर बैठा है। आप लोग यीशु का अंदर बैठेगा तो रैप्चर में जाएगा, संसार के अंदर रहेगा तो नहीं जाएगा, आमेन। सब लोग नहीं जाएगा। एक छोटे से कलीसिया, नोवा का नाव ऊपर आने का पहला कौन गया ऊपर? एनोक गया है, आमेन। कितने एनोक के साथ में गया का ग्रुप? एक ही गया है। वैसे ही है कलीसिया भी, आमेन। तुम लोग को सबको मैं संदेश दे रहा है, तुम लोग संसार में बैठो, मैं अकेले ही जाएगा, आमेन। ये सही बात है, मैं बोल रहा। तुम लोग मेरी जैसा नहीं बना। रैप्चर का बारे में तुम लोग भूल जाओ। वो नोवा का समय में क्या हो गया था? जल प्रलय हो गया ना, बरसात में सब लोग टपक गया, मर गया ना। यही सीन होएगा। उपद्रव का दिन का बारे में जानकारी ब्रैनम का द्वारा दिया है। वही संदेश प्रकटीकरण होने के लिए मैं रात भर मेहनत कर रहा है, आमेन। बहुत से संदेश अभी आगे आएगा। मेरा संदेश को लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, शेयर करो मत करो, मेरे को उससे मतलब नहीं है, आमेन। मेरे को संदेश यूट्यूब में डालना है, मेरा मकसद है। मैं वो काम करेगा, मेरा फिनिश हो जाएगा, मैं यीशु के पास चले जाएगा, आमेन, हालेलुया। ये बात पक्का है। ये प्रकटीकरण करने के लिए प्रभु यीशु ने मेरे को इधर खड़ा किया है। उसकी संदेश होने का, ये ऐसा लापरवाही से करेगा तो नहीं होएगा। मेरा जैसा सभी लोग जागृति होना चाहिए। जब रैप्चर के लिए आएगा, तुम लोग देर होएगा, सब देर हो जाएगा, आमेन। क्योंकि मेरा पास संदेश प्रभु यीशु ने गुप्त बात प्रकटीकरण दिया है, ये लोगों को जाना चाहिए। इसलिए मैं मेहनत कर रहा है। मेरा पास नींद नहीं है, खाने का समय नहीं है, पढ़ने के लिए समय नहीं है। सब लोग तुम लोग देख रहे हैं, आमेन। यीशु भी देख रहा है, यीशु भी देख रहा है। सुधर जाओ, आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अभी देखिए, अभी सातवां कलीसिया कहां जाना है? रैप्चर में जाना है। ये रैप्चर का मैसेज कौन लेके आया है? आमेन। ये लोग लेके आया है क्या रैप्चर का मैसेज? कोई नहीं लेके आया है। अभी देखिए, ये 7 कलीसिया के बाद 7वां दूत का पास क्या आता है? मैसेज आता है। कौन सा मैसेज? परमेश्वर का गुप्त बात आता है, आमेन। पढ़ेगा 10वां अध्याय 7वां अक्षर पढ़ो। वरन 7वें स्वर्गदूत के, देखा 7वां दूत, आमेन। 7वां दूत का ब्रैनम है ना, वो कैसा प्रचार शुरुआत करना पड़ो? वरन
वरन सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूटने पर, ये तुरही फूक रहा है, इसका तुरही बोलेगा तो संदेश, सातवां कलीसिया का दूत की द्वारा संदेश प्रकटीकरण हो रहा है। सातवां कलीसिया का शब्द का समय, होने वाले शब्द के दिनों में, शब्द का दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, परमेश्वर का गुप्त मनोरथ। वो गुप्त बात क्या है देखा, रैप्चर गुप्त बात है कि नहीं है? परमेश्वर शरीर में प्रकटीकरण हो गया, गुप्त बात है ना। परमेश्वर यीशु मसीह नाम का बपतिस्मा गुप्त बात है ना। यीशु मसीह परमेश्वर है, गुप्त बात है ना। एक ही कलीसिया गुप्त बात है ना। ये 5 चीज परमेश्वर का गुप्त बात है ना। ये 5 मैसेज पौलुस का बाद में ये लोग दिया क्या? नहीं। आमीन। ये लोग विश्वास का मैसेज लेके गया। इरेनियस मार्टिन कोलंबा विश्वास का मैसेज लेके गया, और मार्टिन लूथर धार्मिक का मैसेज लेके गया, और जॉन वेस्ली पवित्र मैसेज लेके गया। ब्रैनम रैप्चर का मैसेज लेके आया है। आमीन। हम लोग सब धरती के लोग नहीं है, हम सब कहां जाना है? रैप्चर में जाना है। तो ये मैसेज आता तो प्रकटीकरण कौन करना पड़ेगा? सातवां कलीसिया का दूत प्रकटीकरण करना पड़ेगा। समझ में आया है? हालेलुया। अभी देखिए सातवां कलीसिया का मैसेज कितना साल? 2000 साल चल रहा है ना। अभी तक ये 7 कलीसिया का मैसेज 2000 साल पूरा हो चुका है। आमीन। 2000 साल पूरा हो चुका है, क्योंकि ये अभी हम लोग किधर आ गया? लवोदिकिया में आ गया। अभी देखिए ये किताब है ना, एक समझो हम लोग इस समय जूना करा रहे, समझो। आमीन। बाइबल 2 करा रहे, ऐसा वन साइड पूरा 7 कलीसिया का 2000 साल का हिस्ट्री है। 2000 साल का हिस्ट्री। आमीन। अभी ये कौन सा है? ये 7वां कलीसिया का दूत ये प्रकटीकरण कर रहा है। आमीन। 7वां कलीसिया का दूत ये कलीसिया का भी प्रकटीकरण किया है, और सील का। आमीन। सील्ड विथ 7 सील्स। आमीन। ये जो 7 सील बुक बंद करके रखा है ना, इसको कौन प्रकटीकरण कर रहा है? आमीन। हालेलुया। ये भी कितना 1000 साल की हिस्ट्री है? 2000 साल की हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। आमीन। 2000 साल वर्ल्ड हिस्ट्री है। ये दुनिया में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या विज्ञान होने वाला है, कितने युद्ध होने वाला है, रैप्चर कभी होने वाला है, उपद्रव का दिन कभी आने वाला है, सब कुछ सील बुक में है। कौन सा बुक में? सील बुक में है। वो सारे गुप्त बात कौन प्रकटीकरण दिया है? विलियम मरियन ब्रैनम। देखिए समझ जाओ, नोवा का समय में जल प्रवाह आ रहा है ना, वो उपद्रव का दिन है। उसका पहला कौन उठा गया? ये लोग चला गया। आमीन। और जल प्रवाह आ रहा है, बरसात आ गया। नोवा 120 साल तक मैसेज किया है ना। 120 साल मैसेज किया है। नाव में कितने लोग प्रवेश किया है? 8 लोग। आमीन। नाव में कितने लोग प्रवेश किया है? 8 लोग प्रवेश किया है। बाकी सब उपद्रव के दिन में खत्म हो गया। आमीन। समझ में आया है? समय पे बचाता है। यीशु को समय मालूम है क्या नहीं है? वैसे रैप्चर का दिन मालूम है क्या नहीं है? यीशु को रैप्चर का दिन मालूम रहेगा तो रैप्चर के लिए जितने लोग तैयार बैठा है उनको लेके जाएगा ना। जब रैप्चर का मैसेज मालूम ही नहीं है, वो कैसा जाएगा? कोई कलीसिया में रैप्चर का मैसेज नहीं है। जो वरना नबी का मैसेज में है, वो लोग रैप्चर का जानकारी करके रख रहा है। तैयारी में आ रहा है, तैयारी में बैठा नहीं है, तैयारी में आ रहा है, उसी के लिए मैसेज में दे रहा है। बहुत से लोग नबी को इनकार करता है, नफरत करता है। आमीन। हम लोग उसको प्यार करता है। क्यों? वो संदेश लेके आया। वो यीशु मसीह नहीं है, वो भगवान नहीं है, वो इन लोग जैसा इंसान है। लेकिन हम लोग जितना जॉन वेस्ली को मानता है,
मार्टिन को मानता है, कोलंबा को मानता है, मार्टिन को मानता है, इरेनियस को मानता है, पौलुस को मानता है। ऐसे हम लोग इनको मानता है, आमीन, क्योंकि उसने ये संदेश प्रकटीकरण करके दिया है। आमीन, हालेलुया। अभी देखिए, उपद्रव का पहला एनोक चला गया, उपद्रव का पहला नोवा चला गया। हालेलुया। वैसे लोट का समय में सोदोम गोमोरा सिटी अग्नि से नाश होने का पहला लोट को क्या किया? आखिरी समय में लोट को बाहर निकाल के लेके गया। आमीन। देखो, 2-3 सीन दिया है रैप्चर का बारे में, 3 सीन दिया है। एक ये लोग, एक नोवा, एक कौन है? लूत। आमीन, हालेलुया। वैसे उपद्रव का दिन आने का पहले हम लोग कहां जाएगा? लवोदिकिया कलीसिया रैप्चर में आएंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। देखिए, पढ़ो वो 7वां अध्याय पढ़ो। वरन सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। आमीन। देखो, ये 7वां कलीसिया का दूत ये संदेश लेके आ रहा है, 7 कलीसिया 7 सील का है ना, ये 7 चर्च 7 सील। ये कलीसिया कौन ले, ये 2 संदेश कौन लेके आ रहा है? विलियम मरियम ब्रैनहम लेके आता है। ये संदेश दुनिया में सबका पास जाना है क्या? नहीं जाना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये टीम को खड़ा किया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये सब गुप्त मनोरथ है ना, क्या दिया है? गुप्त मनोरथ, परमेश्वर का गुप्त बात। आमीन, ये सब परमेश्वर का गुप्त बात कौन प्रकटीकरण किया? आमीन, हालेलुया। तो हम लोग ये संदेश दुनिया को प्रकटीकरण करना है क्या? नहीं करना है? करना है। हालेलुया। तो इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी समझ जाओ, ये रेवलेशन कैसा पढ़ना है वही मैं नंबर से डाला है। जब आप लोगों को समझ में आएगा 1, 2, 3, 7 कलीसिया का मैसेज। आमीन। ये 10वां जो संदेश है वो सील्ड विथ 7 सील ओपन। आमीन। वो जो 7 सील मोर करके रखा है उसको क्या किया है? खोल दिया है। कौन खोल दिया है? ब्रैनहम खोल दिया है। आमीन। वो सील का बारे में मैसेज किधर से शुरुआत हो रहा है? 6, 7, 8। आमीन। 7 सील आता है, ये 4 और 5 उसका फाउंडेशन है। आमीन। उसका बाद चलते रहता है। आमीन। उसका बाद नंबर कैसा होएगा पता नहीं है, यीशु जानता है। आमीन। जितना मेरे को जानकारी आया है मैं बता दिया। ये संदेश मैं ब्रैनहम का किताब में लिया, वो सोचो मत, मैं काफी किताब पढ़ाई की है और उनका किताब में पढ़ के देखा, उसकी पहले लार्किन का किताब पढ़ के देखा, सवंदड़े का किताब पढ़ के दिया, बहुत से किताब मैं पूरा लोग का किताब पढ़ के देखा, आखिरी नबी का ये बुक भी पढ़ के देखा, मैं जोड़ के देखा। बाइबल में जुड़ना चाहिए, बाइबल में यही बात जुड़ा विलियम मरियम ब्रैनहम का जो संदेश बाइबल में बराबर जुड़ लिया है। आमीन। वही ये संदेश लेके आया। परमेश्वर का गुप्त बात को कौन प्रकटीकरण किया है? ब्रैनहम प्रकटीकरण किया है। आमीन। कौन सा गुप्त बात था? 1 गॉड, 1 बैप्टिज्म, 1 चर्च, 1 बिलीव, रैप्चर। ये 5 गुप्त बात 7वां कलीसिया का दूत का द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम लोग को प्रकटीकरण करके दिया। इसके लिए हम लोग यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है।